crystalline compounds have fixed shape. On the other hand, जो amorphous होते हैं, amorphous compounds do not have fixed shape. ठीक है, मुझे दिखाई नहीं तुम्हारा गुड इवनिंग मेघ. हाँ आया हुआ है. सॉरी. अच्छा चलो. So what I'm saying is crystalline compounds have fixed shape और ये फिक्स शेप उनका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में भी देखने को मिलता है. दैट मीन्स अगर हम क्रिस्टलाइन कंपाउंड को देखें तो क्रिस्टलाइन कंपाउंड के अंदर देयर विल बी फिक्स्ड अरेंजमेंट ऑफ एटम्स. देयर विल बी फिक्स्ड अरेंजमेंट ऑफ एटम्स. और ये जो फिक्स्ड अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है दिस कैन वेरी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कुछ में सिर्फ कॉर्नर्स पर एटम्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो द थिंग इज एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ पार्टिकल्स बनता है. 3 डायमेंशनल पार्टिकल्स, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन स्पेस कहलाता है लैटिस. क्या कहलाता है? लैटिस. तो व्हाट इज लैटिस? लैटिस इज लाइक अ 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन स्पेस. ठीक है, अब द थिंग इज कि ये जो लैटिस है ये लैटिस डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न में एग्जिस्ट कर सकता है. तो इस लैटिस को हम पहले छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस इज, तुम एक NaCl देखते हो, तुम्हारे घर पे नमक मिलता है नमक घर पे होगा. तो वो नमक क्या है? नमक इज आयनिक क्रिस्टल. वो आयनिक फॉर्म है, आयनिक क्रिस्टल है. अब अगर तुम उस आयनिक क्रिस्टल की बात करो, उस आयनिक क्रिस्टल के एक क्रिस्टल में भी जाओ तो उसका जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना होगा उस नमक का, उस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे ये उसका लैटिस है. ठीक है, अब वो जो लैटिस है, वो लैटिस के अंदर अगर तुम जाओ, उस लैटिस के भी अंदर जाओ, तो उस लैटिस के अंदर तुम्हें और छोटे छोटे पार्ट्स मिलेंगे एंड दीज स्मॉलर पार्ट्स आर नोन एज यूनिट सेल्स. तो व्हाट इज यूनिट सेल? यूनिट सेल इज, तुम ये समझ सकते हो, यूनिट सेल इज अ स्मॉल पोर्शन ऑफ लैटिस. लैटिस का एक छोटा सा पार्ट which when repeated in all direction generates the entire crystal. वो क्या कहना चाह रहे हैं? यूनिट सेल एक छोटा सा पार्ट होता है और जो पार्ट, ये जो पार्ट है, इस पार्ट को अगर हम रिपीट करते हैं, दिस पार्ट व्हेन रिपीटेड अक्रॉस ऑल डायरेक्शन, सारे डायरेक्शन में इसको रिपीट करते हैं, तो ये पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस को बना देता है. लैटिस के अंदर ऐसे यूनिट सेल्स रिपीटेड फैशन में अरेंज्ड होते हैं. तो तुम मुझे बताओ यूनिट सेल क्या होता है? समझ आया? अगर इसका एक और एग्जांपल लेना है तो यूनिट सेल का एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं. जैसे तुम रूबिक्स क्यूब तो सबने देखा हुआ है. तो अगर तुम एक रूबिक्स क्यूब को समझो तो दिस होल रूबिक्स क्यूब कैन बी कंसिडर्ड एज अ लैटिस. ये पूरा एक लैटिस है. अब तुम इसका एक छोटा सा पार्ट देखो, ये छोटा सा एक क्यूब, इस क्यूब को मैं बोल सकता हूँ ये एक यूनिट सेल है. क्यों? क्योंकि यूनिट सेल को जब हम हर डायरेक्शन में क्या कर देते हैं, रिपीट कर देते हैं, तो वो एक पूरा का पूरा क्रिस्टल जनरेट कर देता है. तो इज द डिफरेंस बिटवीन लैटिस एंड यूनिट सेल क्लियर टू यू? प्लीज टाइप यस और नो इन चैट. आदित्य, इज इट क्लियर टू यू? अच्छा सिमरन, ये देखो,
सिमरन हम ये कहना चाह रहे हैं, ये पूरा एक नमक का एक NaCl का एक पिंच है, एक पिंच ऑफ NaCl, वन स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, ठीक है। अब इस NaCl के अंदर अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखें ना, तो इसके अंदर एक रिपीटिंग पैटर्न है। ये रिपीटिंग पैटर्न हर एक डायरेक्शन में अगर हम इसे रिपीट कर दें, तो रिपीट करने से पूरा का पूरा लैटिस जनरेट हो जाएगा। मतलब जो NaCl का 3D स्ट्रक्चर है, वो एक छोटे से यूनिट सेल को रिपीट करने से बन जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई? यस और नो सिमरन? आदित्य, एम आई ऑडिबल टू यू? अगर तुम्हें क्लियर है प्लीज राइट यस इन चैट, अगर नहीं है तो राइट नो। ठीक है, सो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, और यूनिट सेल के तीन टाइप्स तो हमें पढ़ने ही है। वन इज primitive, unit cell. What is a primitive unit cell? Primitive unit cell होता है जिसके एंड्स पे, जिसके कॉर्नर्स पर एटम्स प्रेजेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, दिस यूनिट सेल हैज एटम्स या पार्टिकल्स एट द कॉर्नर, तो ऐसा यूनिट सेल कहलाएगा प्रिमिटिव, ठीक है। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल हैज, इट हैज atoms या particles at each corner, ठीक है। एक और टाइप का यूनिट सेल होता है एंड दिस इज कॉल्ड बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में एक तो कॉर्नर पे भी प्रेजेंट होते हैं, और कॉर्नर के साथ साथ, ये कॉर्नर के हैं, सपोज दिस इज कॉर्नर, कॉर्नर के साथ साथ एक बॉडी के सेंटर में भी प्रेजेंट होता है, वन इज प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर, ठीक है। तो मतलब मैंने तुम्हें बताया था, इस रूम को, जिस रूम में तुम बैठे हो, उसके चारों कॉर्नर्स को देखो और उन चारों कॉर्नर्स पर एटम्स को विजुअलाइज करो कि एटम उस कॉर्नर पे प्रेजेंट है, और उस रूम के सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में, बॉडी के सेंटर में देयर विल बी अनदर एटम, और ऐसा यूनिट सेल कहलाएगा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ यूनिट सेल इज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में देयर आर एटम्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट है ही, along with corners they are present at the face, फेसेस पे भी प्रेजेंट है, हर एक फेस पे भी प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्लियर है? यस और नो? हाँ, तो तुम दोबारा समझ लो हर्ष, हमें रिवीजन तो 3-4 बार करनी है ना। तो मुझे बताओ, इज दिस क्लियर? यस और नो एवरीवन? ठीक है। सो अब हमें ये जानना है कि कितना पोर्शन किसी यूनिट सेल का बॉडी सेंटर पे और एज सेंटर पे, कितना पोर्शन एटम के अंदर आता है, ठीक है। एक मिनट रुको बस। बॉडी सेंटर का मतलब है आराधना कि जो यूनिट्स, जो हमारा एक एटम बॉडी के सेंटर पे है, मतलब एक रूम के बीचों बीच भी प्रेजेंट है, ठीक है।
Okay, so next point is so जो आज टॉपिक मैं तुम्हें कराना चाह रहा हूं, दैट टॉपिक इज कॉल्ड पैकिंग. कॉर्नर पे भी होंगे. आई विल एक्सप्लेन विद अ वीडियो. अभी एक समझो कि पैकिंग इज आवर टॉपिक फॉर टुडे. तुम ये सोचो, हाउ कैन वी पैक. वो उस पर मैं आऊंगा कि कितने पार्ट, कितने क्या क्या होगा. वी विल टॉक अबाउट इट. देखो, तुम ये सोचो, इफ यू गेट सम एटम्स, तुम्हारे पास कुछ एटम्स है, ठीक है. अब ये जो एटम्स हैं, ये एटम्स को तुम्हें अरेंज करना है. सो दिस इज वन एटम, और ऐसे और एटम है तुम्हारे पास. तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू अरेंज दीज एटम. इनको एक डायमेंशन में अरेंज करना है. एक डायमेंशन का मतलब है कि ये सारे हमारे लेंथ पे या ब्रेथ पे एक साइड पर अरेंज हो जाएंगे. ठीक है. सो दिस इज पैकिंग. तुमने पैक कर दिया इन्हें इन वन डायरेक्शन. क्यों? क्योंकि तुमने सिर्फ लेंथ को यूज किया, तुमने ब्रेथ को यूज नहीं किया, तुमने हाइट को यूज नहीं किया. तो तुमने कितनी डायमेंशन यूज करी इन एटम्स को पास रखने के लिए? यू यूज्ड ओनली वन डायमेंशन, दैट इज लेंथ. ठीक है. अब अगर मैं बोलूं कि तुम्हें इसके ऊपर एक और डायमेंशन को इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है, यू हैव टू ऐड अनदर डायमेंशन. तो हमें पता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट आर द थ्री डायमेंशंस. ठीक है. इन तीन डायमेंशंस को अगर हमें ज्वाइन पैक करना है इस एटम को इन थ्री डायमेंशन, तो लेट अस सी कैसे करते हैं. देखो, एक तरीका होगा कि मैं इसको बिल्कुल इसके नीचे रख दूं. दिस इज वन वे ऑफ पैकिंग. ठीक है. देखो, पहला ये तरीका है पैकिंग इन वन डायमेंशन. दिस इज कॉल्ड पैकिंग इन वन डायमेंशन. ठीक है. अब अगर मैं लेंथ के साथ साथ, लेंथ भी हो गई और लेंथ के साथ साथ ब्रेथ भी हो गई, लेंथ और ब्रेथ दोनों हो गया. सो दिस इज पैकिंग इन टू डायमेंशन. ये कैसी पैकिंग है? दिस इज पैकिंग इन टू डायमेंशन. ये बात समझ में आ रही है? वन डायमेंशन होता है सिर्फ लेंथ वाइज या एक ही डायमेंशन पे, और अगर हम एक लेंथ के साथ ब्रेथ भी ऐड कर दें तो ये हो जाएगी पैकिंग इन टू डायमेंशन. इज दिस पॉइंट क्लियर? से यस और नो. अच्छा, अगर मैं एक और लेयर ऐड कर देता हूं, सो टेल मी, इज दिस पैकिंग इन थ्री डायमेंशन या इज दिस पैकिंग इन टू डायमेंशन ओनली? इज दिस 2D और 3D? यस, इट इज 2D. क्यों? क्योंकि हमने हाइट थोड़ी ऐड करी, हमने फिर से ब्रेथ को ही ऐड कर दिया. राइट. सो दिस इज पैकिंग इन टू डायमेंशन. तो हमने बोला क्या पैकिंग टू डायमेंशन में, एक डायमेंशन में तो हमने देख लिया, वन डायमेंशन में तो ऐसे पैक करते हैं. तो टू डायमेंशन में कैसे पैक करते हैं? लेट अस सी. एक तरीका तो ये था पैकिंग इन, एक तरीका तो ये था पैकिंग इन टू डायमेंशन का. एक और तरीका हो सकता है. इज देयर अनदर वे ऑफ पैकिंग दीज एटम्स इन टू डायमेंशन? लेट अस सी. क्या मैं ऐसे रख सकता था? इज दिस पैकिंग एंड दिस पैकिंग सेम और डिफरेंट? तुम्हें देख के पता चल रहा है. इज दिस सेम और डिफरेंट? ये जो मैंने पैक करा, डिफरेंट. ये डिफरेंट है ना? तो ये
इस तरीके से आई कैन पैक इन टू वेज, आई कैन पैक एटम्स इन टू वेज, वन इज दिस वे, और इस तरीके को हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसे क्या बोलते हैं? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, और इस तरीके को क्या बोलते हैं? वी कॉल इट, वी कॉल इट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो टू डायमेंशन में हाउ मेनी वेज ऑफ पैकिंग आर देयर इन टू डायमेंशन? तो तुम बोलोगे टू डायमेंशन में वी हैव टू वेज ऑफ पैकिंग। ठीक है, वन इज कॉल्ड स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड वन इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, ट्राइंगल इसलिए नहीं लिया क्योंकि ट्राइंगल जो है छोटा है, हमें सबसे बड़ा रिपीटिंग यूनिट लेना होता है सिमरन। तो सबसे बड़ा रिपीटिंग यूनिट यहाँ पे हेक्सागन है, नॉट ट्राइंगल। ठीक है, तो तुम मुझे बताओ ये दो टाइप की पैकिंग क्लियर है तुम्हें, यस और नो? ठीक है, नाउ कमिंग इन थ्री डायमेंशन, हम थ्री डायमेंशन पे आते हैं। ठीक है, थ्री डायमेंशन हमेशा मुश्किल होता है समझाना, क्योंकि टू डायमेंशनल व्हाइट बोर्ड पे वी कैन नॉट एक्सप्लेन थ्री डायमेंशन, बट स्टिल वी विल ट्राई आवर बेस्ट। ठीक है, तो सपोज अब हमें थर्ड लेयर रखनी है। ठीक है, वी नीड टू पुट थर्ड लेयर। देखो, अब टू कीप द थर्ड लेयर मुझे हाइट को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, और हाइट को ऐड करने के लिए व्हाट आई विल डू इज, यू टेक दिस वन, ये वाला हम हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लेते हैं, और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के ऊपर एक और लेयर रखने की कोशिश करते हैं। सो आई विल कॉपी दिस लेयर। ठीक है, देखो अब एक नेक्स्ट लेयर बनाता हूं मैं, और नेक्स्ट लेयर इज मेड अप ऑफ अनदर एटम्स। ठीक है, और वो एटम्स, ठीक है, ये एटम है और इसकी लेयर जोड़ते हैं। ठीक है, ठीक है, ये दो लेयर्स हो गई। ठीक है, दीज आर टू लेयर्स। अब इन दो लेयर्स को व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज, मैं एक लेयर को दूसरी लेयर के ऊपर चढ़ाता हूं, तो इन दोनों लेयर्स से अब हमारा 3D लेयर बन जाएगी। वी विल गेट अ थ्री डायमेंशनल लेयर, राइट? सो मैं इसके ऊपर इसको रखने की कोशिश करूँ। ठीक है, अब एज यू नो देयर विल बी टू वेज ऑफ डूइंग दिस। ठीक है, अगर मुझे अच्छे से पैक करना है तो इसके दो तरीके होंगे।
यू कैन सी ये अब मैंने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पे थर्ड लेयर ऐड कर दी है और ये थर्ड लेयर उसके ऊपर है, इट मीन्स ये हाइट है। ठीक है रितु, जो तुम्हारा डाउट है कि स्क्वायर रेक्टेंगल ले सकते हैं। देखो रेक्टेंगल सिमेट्रिक नहीं होता, अगर तुम रेक्टेंगल लेते हो तो रेक्टेंगल्स विल नॉट बी सिमेट्रिक, तो इसीलिए हम रेक्टेंगल क्लोज पैकिंग उसे नहीं बोलते, क्योंकि रेक्टेंगल में रिपीटिंग पैटर्न नहीं बनेगा। ठीक है रितु, समझ आ गया? बट स्क्वायर आर सिमेट्रिकल तो उनका रिपीटिंग पैटर्न बन जाएगा। अच्छा, सो व्हाट आई एम सेइंग इज, अब हमारे पास 3D है, अब ये 3D फिगर है। अब 3D फिगर में देखो, यहां पर कुछ ओपन स्पेसेस थे जो रेड वाली लेयर के थे, रेड वाली लेयर की कुछ ओपन स्पेसेस थे, और वो जो ओपन स्पेसेस थे वो ऊपर से कवर हो गए। सो ये जो एरिया बना, ये जो वॉइड है, इसे हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। इसे क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, और अगर तुम इधर ध्यान दो, इन दिस लेयर, यहां पे देखो नीचे वाले के वॉइड और ऊपर वाले का वॉइड सेम है, और एक के ऊपर एक आ गया, राइट? तो इससे क्या हुआ, व्हाट वी गेट हियर इज एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये कैसा वॉइड है? दिस इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। वॉइड का मतलब होता है एम्प्टी स्पेस, वॉइड मींस एम्प्टी स्पेस। ठीक है, अब एम्प्टी स्पेस की बात कर रहे हैं, तो टेट्राहेड्रल वॉइड जो होता है एक साइड से कवर हो चुका होता है, और इसे टेट्राहेड्रल इसलिए बोला जाता है बिकॉज इट हैज 4 फेसेस। इसके फेसेस कितने होते हैं? 4। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड के 8 फेसेस होते हैं। इसका वॉइड अगर हम अंदर से देखें तो इसके अंदर 8 फेस होते हैं इस वॉइड के। ठीक है, तो अब बात आ रही है कि ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड कितने बनेंगे। तो एज यू कैन सी, ये टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा, दिस इज टेट्राहेड्रल वॉइड, दिस इज टेट्राहेड्रल वॉइड, ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, ऐसे चल रहा है ना। और अगर तुम ऑक्टाहेड्रल वॉइड देखना चाहो तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड, एक्चुअली ये अलाइन सही से नहीं हुए, हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग, हाँ जी बोलिए। तो दूसरी वहीं पे दे दीजिए जहाँ पे पहले दी थी। मैं, हाँ मैं एक सेकंड भेजता हूँ इसको। ठीक है, अच्छा देखो, यहाँ पे थोड़ा सा अलाइनमेंट सही नहीं है। ठीक है, इन दो फिगर्स का। ठीक है, बट इफ यू सी इन दिस फिगर, ठीक है, ये एनसीईआरटी की फिगर है। इस फिगर में एक सेकंड, या तो इस फिगर में तुम्हें क्लियरली विजिबल है, देखो ये नीचे से बंद हो गया है, तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड है। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, टेट्राहेड्रल। ये देखो नीचे वाली लेयर जो पिंकिश सी है, उसके ऊपर रेडिश लेयर डाली गई है, तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहा है। तो तुम देखो टेट्राहेड्रल वॉइड ज्यादा है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कम है। इज दिस विजिबल? है ना, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में से टेट्राहेड्रल ज्यादा है और ऑक्टाहेड्रल कम है, ये बात तुम्हें दिखाई दे रही है। तो अगर नंबर ऑफ एटम्स होते हैं n, अगर एटम्स होते हैं n, तो टेट्राहेड्रल वॉइड बनते हैं 2n। सो यहां पर
अगर n एटम्स होते हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनते हैं 2n, डबल बनते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। मतलब अगर तुमने 10 एटम लिए हैं तो 10 एटम के 20 टेट्राहेड्रल वॉइड बनेंगे, और ऑक्टाहेड्रल बनेंगे n, मतलब 10 एटम्स के 20 टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनेंगे और 10 बनेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स दोबारा समझा रहा हूं, देख लो यहां पे फिगर पे। देखो, ये वाली नीचे वाली फिगर में और ऊपर वाली रेडिश फिगर में, इन दोनों फिगर में यहां पे इन दोनों के वॉइड्स जुड़ रहे हैं, तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। ठीक है, ये वॉइड का मतलब होता है गैप, ये एक ऊपर वाली लेयर का गैप है, दिस इज द गैप ऑफ द अपर लेयर, और नीचे वाली लेयर का गैप भी अगर इससे मैच कर जाए, ठीक है, तो नीचे वाली लेयर का गैप, ये सपोज नीचे वाली लेयर, तो इन दोनों के अगर वॉइड्स ज्वाइन हो गए, मतलब इस नीचे वाली लेयर का भी वॉइड यहीं पे है और ऊपर वाली लेयर का भी वॉइड यहीं पे है, तो ऐसा वॉइड बनता है ऑक्टाहेड्रल, एज यू कैन सी हियर, नीचे वाली लेयर एंड ये ऊपर वाली लेयर। कैन यू नाउ सी कि यहाँ पे दोनों का वॉइड यहाँ पे बन रहा है, यस और नो? ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड को देखो, अगर टेट्राहेड्रल वॉइड में, तो ये ऊपर वाली लेयर है, ये डार्क रेड, इसको मैं पर्पल बना रहा हूं, दिस इज अपर लेयर, और नीचे वाली लेयर को देखो, नीचे वाली लेयर है ये। तो देखो, नीचे वाले एटम ने ऊपर वाले वॉइड को कवर कर लिया। ठीक है, तो ये वाला वॉइड कैसा है, दिस वॉइड इज टेट्राहेड्रल। ये वाले वॉइड में ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली लेयर दोनों के वॉइड जोड़ रहे थे, तो ये कैसा था, ऑक्टाहेड्रल। अब क्लियर हुआ, से यस और नो? ठीक है, अभी भी कुछ बच्चों को क्लियर नहीं हुआ, तो मैं एक बार और ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, एक्चुअली ये टॉपिक थोड़ा सा 3 डायमेंशन वाला है, इसीलिए दिक्कत हो रही है। तो देखो, ये एक लेयर है, ठीक है, और एक लेयर और बना रहा हूँ। ये दूसरी लेयर है। ठीक है, अब देखो, देखो अगर ऐसा हो कि ये ऊपर वाली लेयर, ठीक है, ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली लेयर के वॉइड आपस में जुड़ जाएं, तो ऐसा वॉइड बनाएगा, ऐसा वॉइड बनेगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और अगर ऐसा हो कि इसके एटम इसके साथ इसके ऊपर आ जाए, लाइक दिस, तो ये वाला वॉइड नीचे ऊपर से बंद हो गया,
तो ये वाला वॉइड कैसा है? टेट्राहेड्रल। लुक, देखो यहां पर नीचे वाली लेयर का वॉइड और ऊपर वाली लेयर का वॉइड मिल गया, और इधर ये कवर हो गया, तो ये वॉइड समझ में आ गया। टेट्रा और ऑक्टा का मतलब है इसके फेसेस की बात हो रही है। फेसेस का मतलब होता है कि अगर तुम इस वॉइड को अंदर से देखोगे तो इसके अंदर एक फेस, दो फेस, तीन फेस, ऐसे दो फेस, चार फेस और आएंगे। वो तुम्हें मैं यहां से दिखा नहीं सकता, ठीक है ना, तुम्हें अभी समझा सकता हूं कि इसके अंदर से देखो, ठीक है। अब इसके अंदर अगर तुम ध्यान दो तो इसके अंदर चार फेस होंगे, एक, दो, तीन, और एक पीछे की साइड पे। तो नाम टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल इसलिए बिकॉज दिस हैज फोर फेसेस एंड दिस हैज एट फेसेस। अब बताओ, अब क्लियर है, यस और नो? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी कि अगर एटम्स हमारे पास n होते हैं, इफ वी हैव n एटम्स, ठीक है, देन उसमें टू एन टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने बनते हैं? टू एन बनते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, और n बनते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो इस चीज को इस चीज को तुम ऐसे समझो। अब अगर एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन से क्लियर होगा। लेट अस डू वन क्वेश्चन। दूसरी मीटिंग भेज रहा हूं आईडी, दूसरी मीटिंग आईडी को ज्वाइन करेंगे, ठीक है।